अगोड़ा फोर्ट जो मेरे गोवा ट्रिप का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था और मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च भी किया था, इसलिए मैं यहाँ आना चाहता था। तो जब मेरा गोवा ट्रिप का प्लान बना तो मैंने इसको अपनी लिस्ट में ज़रूर रखा। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको गोवा एयरपोर्ट से लगभग 30 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है, और क्योंकि मेरा होटल इन दोनों लोकेशन के बीच में ही था तो मैंने अपने होटल से स्कूटी जो बाहर से ही हायर हो जाती है रेंट पे ली, और जो मेरे होटल से इस अगोड़ा फोर्ट की दूरी थी वो करीबन 8 से 9 किलोमीटर थी। तो हम अपनी स्कूटी से यहाँ पहुँच गए और उसके बाद यहाँ का नज़ारा ही बहुत अच्छा था। और एक जानकारी के लिए और आपको बताऊँ कि यहाँ पर आपको पर व्यक्ति 25 रुपये का टिकट देना पड़ता है, और अपने पास कैश ज़रूर रखें क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो अगर आपके पास कैश होगा तो तभी आप इस फोर्ट में एंट्री कर पाएंगे, नहीं तो वो आपको ऑनलाइन एंट्री फ़ीस जमा करने के लिए कहते हैं, जो कि उनकी साइट पे ही जाके पे करना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसलिए आप अपने पास कैश ज़रूर कैरी करें। फोर्ट अगवाड़ा ये एक अच्छी तरह से संरक्षित 17वीं शताब्दी का पुर्तगाली किला है, जिसमें एक लाइट हाउस भी है जो भारत के गोवा में सुकेरेम बीच पर अरब सागर के दृश्य के साथ स्थित है। इस किले का निर्माण मूल रूप से 1612 में डचों से बचाव के लिए किया गया था। यह उस समय यूरोप से आने वाले जहाज़ों के लिए एक केंद्र बिंदु था। ये पुराना पुर्तगाली किला कैंडोलिम के दक्षिण में मांडवी नदी के तट पर स्थित है। शुरुआत में इसे शिपिंग और पास के बारदेज उप जिले की रक्षा का काम सौंपा गया था। किले के भीतर ही एक मीठे पानी का झरना है जो कि वहाँ रुकने वाले जहाज़ों को पानी उपलब्ध कराता था। इस प्रकार किले का नाम अगवाड़ा पड़ा, जिसका पुर्तगाली भाषा में अर्थ पानीदार होता है। गुजरने वाले जहाज़ों के दल अक्सर अपने मीठे पानी के भंडार को फिर से भरने के लिए आते थे। 1864 में निर्मित अगवाड़ा किला लाइट हाउस एशिया में अपनी तरह का सबसे पुराना लाइट हाउस है। 1612 में निर्मित यह कभी 79 तोपों का भव्य स्तंभ था। इसमें 2,37,000 गैलन पानी भंडारण की क्षमता है, जो पूरे एशिया में उस समय के सबसे बड़े मीठे पानी के भंडारण में से एक है। ये किला 2 खंडों में विभाजित है। ऊपरी हिस्सा किले और पानी देने वाले स्टेशन के रूप में काम करता है, जबकि निचला हिस्सा पुर्तगाली जहाज़ों के लिए सुरक्षित बर्थ के रूप में काम करता था। अगोड़ा लाइट हाउस 1864 में किले के एक पश्चिम में स्थित एक पहाड़ी पर बनाया गया था। यह एशिया के सबसे पुराने में से एक है। यह मुरगांव, प्रायद्वीप और कैलंगेट बीच के बीच स्थित है। लगभग 1 शताब्दी तक सेवा देने के बाद 1976 में इसे एक नए लाइट हाउस से बदल दिया गया। लाइट हाउस पर एक बड़ी घंटी थी जो पुरानी गोवा में सेंट ऑगस्टीन मठ के खंडरों में पाई गई थी। अगवाड़ा फोर्ट में अगवाड़ा सेंट्रल जेल भी है, जो इस किले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और 2015 तक गोवा की सबसे बड़ी जेल थी। 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली युग की संरचना को गोवा पर्यटन विकास निगम ने गोवा हेरिटेज एक्शन ग्रुप और गोवा के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर पुनर्निर्मित किया था और इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था। वैसे ही समुंदर का व्यू सबको बहुत ही रिझाता है, क्योंकि ये मेरी भी पहली समुंदर यात्रा थी। इससे पहले मैंने भी समुंदर नहीं देखा था, इसलिए मेरे लिए भी एक अलौकिक अनुभव था कि समुंदर कैसा होता है। दूर तक कोई छोर नहीं दिखाई देता है और मैं भी इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। मेरे बैक साइड में है जहाँ दिल चाहता है मूवी की शूटिंग हुई थी। ये मे बी लाइट हाउस। फिर मेरे को वहाँ एक बंदा मिला जो कि गिटार लेकर घूम रहा था, और मैंने उससे इनडायरेक्टली पूछा कि भाई चलो जैमिंग वगैरह करते हैं, वहाँ पे बैठ के कुछ गाते वगैरह हैं। लेकिन भाई फ़ोटो वगैरह खिंचाने में ही ज़्यादा बिजी था। जो पुराने गिटार के लेसन थे सीखे हुए थे, उसको ट्राई करने की कोशिश करो। तो भले ही चलो भाई ने साथ नहीं दिया, लेकिन एक मुझे बहुत ही एक अच्छा मोमेंट वहाँ ज़रूर मिला। और गोवा और गिटार की जो एक इमेजिनेशन थी उसको पंख जरूर मिले और मज़ा आया मुझको वहाँ पर। काश मैं यहाँ पे कुछ गाने गुनगुना पाता, गा पाता तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन एक ख्वाहिश कभी और पूरी करेंगे
कभी और गोवा, कभी फिर एक यादों के सारे आएंगे वापस। थैंक यू सो मच।